संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते ढेर सारे न्यूज एक एक करके बात करते हैं और इस बार सच में बहुत सारी न्यूज है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेगा और आपको पता चल जाएगा कि इस हफ्ते क्या क्या बीता है ईवी इंडस्ट्री में। सबसे पहले जो न्यूज निकल कर है वो है एथर एनर्जी की तरफ से। एथर एनर्जी ने अपफ्रंट होकर 20,000 तक का बेनिफिट दिया अपने कंज्यूमर्स के लिए, वो भी 31 मार्च 2026 तक। क्यों कंपनी ने ये दिया वो मैं आगे बताता चलता हूँ। क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको? बेसिकली आप रिश्ता की कोई भी गाड़ी ले लो या 450 सीरीज की कोई भी गाड़ी ले लो तो आपको बेनिफिट मिलता है 10,000 तक का क्रेडिट कार्ड बेनिफिट मिलता है। यानी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है क्रेडिट कार्ड से अगर आप गाड़ी परचेस करते हैं या फिर कैश परचेस करते हैं तो 6,500 तक का बेनिफिट मिल जाता है। एंड इसके अलावा आपको एक्सटेंडेड जो कंपोनेंट वारंटी है उस 3,500 का है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अभी अब कंपनी ने बेनिफिट क्यों दिया है और ये 31 मार्च तक क्यों है? क्योंकि जो पीएम ई टैप सब्सिडी है एज पर गवर्नमेंट ये लास्ट 31 मार्च 2026 तक था। अब इसका आगे ये एक्सटेंड होगा नहीं होगा, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं आया है, ना ही कोई अपडेट आया। तो ऐसे में कंपनियां यही सोच रही है कि शायद आगे जाके अगर ये एक्सटेंड नहीं होता है, जो अभी तक हमको बेनिफिट मिल रहा था कंज्यूमर्स एंड यूजर को जो बेनिफिट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, तो ऐसे में जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपनी अपफ्रंट होकर ऑफर इसलिए दे रही है कि जिससे अगर किसी को कम प्राइस में व्हीकल लेना है तो ले सकता है, आगे जाके तो प्राइस इंक्रीज होना ही होना है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज सिंपल एनर्जी। वैसे सिंपल एनर्जी के बारे में अब बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब कंपनी टॉप 10 लिस्ट में आती जा रही है। धीरे धीरे इनके सेल्स नंबर भी अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। इनिशियली वो नॉर्दर्न पार्ट में सेल कर रहे थे, वेस्टर्न पार्ट में सेल कर रहे थे, साउथ में तो बहुत समय से सेल कर रहे थे, बट ईस्टर्न पार्ट में अभी तक ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं करा है। एंड फाइनली ईस्टर्न पार्ट में भी शिलीगुड़ी में इन्होंने अपने शोरूम्स को ओपन कर दिया है। राइट नाउ इनके पोर्टफोलियो में 3 व्हीकल्स है। सिंपल 1S जो बेस मॉडल है, सिंपल 1 के 2 मॉडल आते हैं 4.5 एंड 5 किलोवाट बैटरी पैक, बट मैंने 5 किलोवाट बैटरी पैक चलाई। क्या परफॉर्मेंस है भाई, क्या परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस के साथ अगर कोई गाड़ी चाहिए ना, सिंपल 1 वन ऑफ द बेस्ट है। हालांकि प्राइसिंग थोड़ा सा हायर साइड, एक बार चेक कर लेना, लेकिन बजट की बात करें तो सिंपल 1S बुरी नहीं है, कहीं से कहीं तक बुरी नहीं है। वो आज भी उतनी ही अच्छी है जितनी पहले थी। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डिग्रेडेशन हुआ है कि यहाँ पे अब टच स्क्रीन नहीं मिलता, बट इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी है। परफॉर्मेंस टॉप नॉच, उसका रेंज काफी बढ़िया निकल के है। और अभी के टाइम में आपको पता ही होगा बोल्ट के साथ सिंपल एनर्जी का यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ, तो यहाँ पे बोल्ट के चार्जिंग स्टेशन में भी आप सिंपल 1 व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं जो इस वीक बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड रहा है, दैट इज टीवीएस ऑर्बिटर का एक नया वर्जन आ चुका है, दैट इज V1। एंड जो रेगुलर वेरिएंट था ऑर्बिटर का, जो अभी तक एक ही मॉडल था, अब उसका V2 कर दिया गया। V1 में आपको क्या मिलता है? V1 बेसिकली आपको अंडर 50,000 मिल जाता है अगर बैटरी एज अ सर्विस के साथ जाते हैं, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे बैटरी एज अ सर्विस इंट्रोड्यूस कर दिया है टीवीएस के हर व्हीकल में, ऑर्बिटर में भी और iQube में भी। प्राइस बताते चलूंगा, डोंट वरी, कितने प्राइस में आपको बैच सिस्टम मिलता है और कितना आपको अपफ्रंट पैसे देना पड़ता है अगर बैटरी एज अ सर्विस के साथ जाते हैं। पहले बात करते हैं ऑर्बिटर V1 की। तो ये जो व्हीकल है ये ऑर्बिटर ही है, लेकिन इसमें बैटरी पैक को छोटा कर दिया गया। 1.8 किलोवाट आवर की कर दी गई है बैटरी पैक, जिससे आपको रेंज मिलती है लगभग 86 किलोमीटर की IDC रेंज। और बैटरी एज अ सर्विस के साथ जाते हैं तो अंडर 50,000, लेकिन अगर आपको बैटरी के साथ चाहिए तो आपको पड़ता है 84,500 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस। इट्स बेटर है कि आप बैटरी एज अ सर्विस के साथ जा सकते हो क्योंकि प्रॉफिट काफी कुछ है। सबसे पहले तो जब बैटरी एज अ सर्विस ऑप्ट करते हो तो यहाँ पे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जिसमें आपको 5 इयर्स वारंटी एंड 70,000 किलोमीटर तक उसमें ऐड हो जाता है, तब तक कोई इशू नहीं है। और 5 साल बाद जो बैटरी एज अ सर्विस वाला जो चल रहा था उसके बाद कंपनी आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर देती है, यानी बैटरी फिर आपकी ही हो जाती है। तो 5 साल तक आपको देना है एंड तब तक वारंटी तो चलती है। तो बैटरी के साथ कुछ भी होता है तो कंपनी उसको रिजॉल्व करती है। अब बैटरी एज अ सर्विस सबसे सस्ते की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 1.8 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो 49,999 रुपीज आपको व्हीकल का प्राइस देना है, 862 रुपीज पर मंथ देना और अनलिमिटेड किलोमीटर चला सकते हो, जितना गाड़ी चलाना उतना चलाओ। पर किलोमीटर रुपीज आपको नहीं देना पड़ता है, बाकी कंपनी में देना पड़ता है बट इसमें नहीं है, इसमें अनलिमिटेड करके रखा है। इसके अलावा ये जो बैटरी है 0 to 80% चार्ज होने में लगती है जस्ट 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स लगते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो ऑर्बिटर रेगुलर है, ऑर्बिटर V2 जिसका नाम अभी हो चुका है, अगर वो लेना चाहते हो तो उसकी प्राइसिंग है राइट नाउ बैटरी एज अ सर्विस के साथ, क्योंकि विद बैटरी के साथ तो आपको प्राइस पता है। अगर विदाउट बैटरी यानी बैटरी एज अ सर्विस के साथ जाते हैं तो आपको जो अपफ्रंट प्राइस देना है व्हीकल का 59,664 रुपीज, और जो बैटरी एज अ सर्विस पर मंथ का जो कॉस्टिंग आएगा 1155 रुपीज पर मंथ होगा और अनलिमिटेड किलोमीटर यहाँ पे भी है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टीवीएस iQube का क्या स्टेटस है, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल में कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ पे टीवीएस iQube में भी बैटरी एज अ सर्विस आ चुका है। अगर बेस मॉडल लेते हैं iQube का
जिसमें आपको 2.2 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक मिलती है, तो उसमें आपको पैसे देना पड़ेगा अपफ्रंट होकर 59,999 रुपीज। और जो बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन अगर लेते हैं तो पर मंथ आपको देना पड़ेगा 1202 रुपए, और यहाँ पे भी अनलिमिटेड किलोमीटर है। इसके बाद बेस मॉडल में एक और मॉडल आता है 3.1 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग व्हीकल है राइट नाउ पूरे पोर्टफोलियो में देखा जाए तो iQube में। तो यहाँ पे बैटरी एज अ सर्विस अगर चूज करते हैं तो आपको अपफ्रंट व्हीकल की प्राइसिंग देनी पड़ती है 66,167 रुपीज, और पर मंथ जो बैटरी का कॉस्ट होता है 1,265 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे भी अनलिमिटेड किलोमीटर है। इसका जो बेस मॉडल में सेकंड डिमांडिंग व्हीकल है दैट इज iQube का 3.5 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक, जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंटेशन तो छोटा ही मिलता है, ना टच है ना कुछ है, लेकिन हाँ रेंज अच्छी खासी मिल जाती है। तो यहाँ पे भी बैटरी एज अ सर्विस से जाते हैं तो अपफ्रंट आप 74,314 रुपीज देना है, और मंथली आपको पे करना है 1,402 रुपीज, और यहाँ पे भी अनलिमिटेड किलोमीटर है। इसके बाद आ जाता है थोड़ा सा हायर रेंज TVS iQube का S मॉडल 3.5 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक के साथ, जिसकी कॉस्टिंग आपको देनी पड़ेगी अपफ्रंट 77,605 रुपीज एंड 1,458 रुपीज, यानी 1,458 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा बैटरी के लिए, और ये सिर्फ 5 साल के लिए देना, और यहाँ पे भी अनलिमिटेड किलोमीटर है पर मंथ। इसके बाद आता है इसका टॉप मॉडल iQube का 5.3 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक, जिसमें रेंज अच्छी खासी मिल जाती है। एंड अगर यहाँ पे भी आपको बैटरी एज अ सर्विस के साथ जाना है तो आपको प्राइस देना पड़ेगा अप फ्रंट होके 96,743 रुपीज, और पर मंथ आपकी कॉस्टिंग पड़ जाती है 1818 यानी 1,818 रुपए, और यहाँ पे भी अनलिमिटेड किलोमीटर है। तो यहाँ पे काफी अच्छा ऑप्शन कंपनी ने दे दिया है सारे वेरिएंट में, और एक अच्छा सुविधा भी है, आपको अप फ्रंट है ना बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। एटलीस्ट आप गाड़ी 5 साल तक तो चलाओगे, तो 5 साल तक आपको वारंटी भी मिल रही है, और साथ में 5 साल बाद वो बैटरी आपकी भी हो जाती है, तो आपको उतना बर्डन नहीं लगेगा जितना आपको इनिशियल में इकट्ठा पैसा देने में लगता है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज टाटा। तो देखो टाटा की ईवी पोर्टफोलियो में सारे ही व्हीकल्स में कंपनी ने अच्छा खासा ऑफर दे दिया है 2026 मैन्युफैक्चर्ड के लिए भी एंड 2025 एंड 24 मैन्युफैक्चर्ड के लिए, क्योंकि वो गाड़ी में पड़ी हुई है। तो एक एक करके आपको बताता चलता हूं कि कितना क्या डिस्काउंट आज के टाइम में चल रहा है, और ये अप टू है जिसमें एक्सचेंज भी ऐड हो जाता है, स्क्रैपिंग का भी ऐड हो जाता है, और इसमें आपको ग्रीन बोनस भी मिलता है। तो वो सारी चीजें एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैं लिस्ट इस टॉपिक को कवर करने के बाद बताता हूं। टाटा की पोर्टफोलियो में सबसे पहले जो ईवी आती है दैट इज टाटा टियागो ईवी। इसमें अगर आप एक्सटी ट्रीम लेते हैं तो आपको 90,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। ईयर मैन्युफैक्चर 2026, और 2025 एंड 2024 का भी बताने वाला, पहले 2026 का तो सुन लो। इसके बाद जो XZ प्लस है टाटा टियागो ईवी में, उसमें आपको मिलता है 1,20,000 तक का बेनिफिट। एक्सटी पे जाते हैं तो 1,80,000 तक का बेनिफिट, और XZ प्लस पे जाते हैं तो 2,10,000 तक का बेनिफिट। इसके बाद आता है टाटा पंच ईवी। अब पंच ईवी नया मॉडल में भी अच्छा खासा बेनिफिट कंपनी इनिशियल से दे रही है, और यहाँ पे जो बेनिफिट है ओवरऑल स्मार्ट ट्रिम में मिलता है 90,000 तक का। वो देख लेना एक बार, क्योंकि इस टॉपिक के बाद ही मैं प्राइस लिस्ट लगा दूंगा, आपको समझ में जाएगा कि ग्रीन बोनस किस में मिल रहा है, एक्सचेंज बोनस किस में मिल रहा है, और इसके अलावा जो स्क्रैप करते हैं अपनी गाड़ी को और उसके बाद फिर नई गाड़ी परचेस करते हैं तो उसमें कितना बेनिफिट है, और कुछ कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी है लाइक टाटा से आप फिर से टाटा बाय करते हैं तो यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है। तो इस टॉपिक के बाद ही आपको मिल जाएगा वो लिस्ट। इसके बाद आता है टाटा पंच में जो अदर वेरिएंट्स है उसमें 1,20,000 तक का बेनिफिट, और जो लॉन्ग रेंज है उसमें 1,40,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद आता है नेक्सॉन ईवी 3.0, जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है अप टू 50,000 तक का सारे ही व्हीकल्स में। इसके बाद आता है कर्व ईवी। तो कर्व ईवी में जो क्रिएटिव 45 है उसमें आपको 2,80,000 तक का बेनिफिट मिलता है, और जो अदर वेरिएंट है एक्सेप्ट क्रिएटिव 45 उसमें आपको मिलता है 3,30,000 तक का बेनिफिट। उसका दादा इसका टॉप ऑफ द मॉल दैट इज हैरियर ईवी, जिसमें सारी मॉडल में 1,50,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। अब आती है मेन चीज कि भाई 2025 एंड 2024 मॉडल्स में भी क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। देखो अभी बेनिफिट तो अच्छे खासे मिल जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है 2024 एंड 2025 मॉडल। तो यहाँ पे अगर टाटा टियागो ईवी के साथ जाते हैं तो एक्सटी के साथ आपको लगभग 1,80,000 तक का बेनिफिट मिलता है, और जो दूसरे वेरिएंट से XTZ प्लस भी उसमें 2,10,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। पंच ईवी में जो लॉन्ग रेंज वाला है सारे मॉडल में 2,10,000 तक का, और जो मीडियम रेंज वाला है एक्सेप्ट जो स्मार्ट वाला वेरिएंट उसको हटा के सारी वेरिएंट में 1,90,000 तक का बेनिफिट, और जो स्मार्ट वेरिएंट है क्योंकि उसको मैंने हटा दिया था तो उसमें आपको 1,60,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्सॉन
EV 3.0 है उसमें बेनिफिट अभी के टाइम में 2024 एंड 25 वाले मॉडल के साथ जाते हैं तो 1,20,000 तक का है सारी मॉडल्स में, एंड कर्व EV के साथ जाते हैं तो क्रिएटिव 45 में जो डिस्काउंट मिलता है अप टू 3,30,000 तक का, और जो क्रिएटिव 45 है उसको हटा के जो जितने वेरिएंट्स है उसमें आपको मिलता है 3,80,000, और हैरियर EV में लगभग 1,50,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। तो एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि यार EV कैटेगरी में टाटा में खासकर अच्छे खासे ऑफर चल रहे हो, बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं, चेकआउट कर सकते हो। और ये है वो लिस्ट जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसा कैसा बोनस मिल रहा है, कैसे कैसा बेनिफिट मिल रहा है, कैसे कैसे जाके वो 1.5 लाख 1,90,000 हो रहा है, वो आप लोग इस लिस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा है इस वीक, दैट इज बैटमैन एडिशन ऑफ महिंद्रा BE6, एंड कंपनी ने इसको रिसेंटली फिर से सेल आउट करने के लिए एक दिन रखा था जिस दिन इन्होंने बुकिंग ओपन की थी, और 7 मिनट के अंदर ही 999 व्हीकल सोल्ड आउट हो चुकी है। ऊपर से जो व्हीकल है बैटमैन एडिशन है ये लगभग 70,000 रुपए महंगा है। पिछले बार जब इसका सेल चालू हुआ था लिमिटेड एडिशन का, उससे 70,000 महंगे, उसके बावजूद भी क्या तो बिकी है भाई, 7 मिनट में पूरा खत्म, ऐसी तैसी खत्म तो खत्म। 999 भाई रिकॉर्ड बना दिया महिंद्रा कंपनी ने। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं दैट इज BYD, और इसकी बात करना जरूरी है। देखो BYD ने रिसेंटली ब्लेज बैटरी 2.0 को फाइनली इंट्रोड्यूस किया। भाई क्या तो बैटरी है, खतरनाक बैटरी है, एंड उसी में बेस्ड पहली जो इलेक्ट्रिक कार है उसको वो यूरोप में सेल करने वाला है। ये जो नई व्हीकल है जो बना रही है BYD कंपनी, इसका नाम है डेंजा Z9 G7। इस व्हीकल की जो रेंज है वो 800 किलोमीटर की है। अगेन यहां पे जो बैटरी यूज की गई है ब्लेज बैटरी 2.0, एंड ये जो बैटरी है 1500 किलोवाट का जो चार्जर सपोर्ट करता है, वो भी फ्लास्ट चार्जिंग। एंड चाइना ने सेटअप करना स्टार्ट भी कर दिया है यूरोप में अपने फ्लास्ट चार्जिंग नेटवर्क, क्योंकि ये जो व्हीकल है लॉन्च के बाद जो लोग परचेस करेंगे वो लोग एक्सेस कर पाएंगे ये फ्लास्ट चार्जिंग का। ये जो व्हीकल है डेंजा, ये 10% से 70% चार्ज होने में लगाएगा सिर्फ 5 मिनट, और 20 से 97% चार्ज होने में लगाएगा सिर्फ 12 मिनट, और 800 किलोमीटर तक की इस व्हीकल में रेंज होने वाली है। अब ये जो व्हीकल है अभी तो यूरोप में हो रही है सेटअप, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक इंडिया में भी बहुत जल्द आएगी, क्योंकि भाई ये टेक्नोलॉजी BYD की है। हालांकि ये गाड़ी बहुत महंगी होगी क्योंकि प्रीमियम कैटेगरी में ये गाड़ी को लॉन्च किया जा रहा है यूरोप में। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे ओला कंपनी ने भी अभी के टाइम में जो बेनिफिट दिया था चैंपियंस बेनिफिट 10,000 तक का, वो बेनिफिट को अगेन 3 दिन के लिए और एक्सटेंड किया है। अब ये कर क्यों रहे मैं तुमको बताता चलूंगा आगे, क्योंकि यहाँ पे इनके सेल्स बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। कंपनी सब कुछ साम दाम दंड भेंट सब कुछ जो लगाना है वो लगा रही है, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना, सेल्स उतने नहीं इंक्रीज हो रहे। इन्होंने सिर्फ है ना आगे बढ़ने का ट्राई किया कि कैसे हम नए प्रोडक्ट लेकर आए, कैसे जो प्रॉब्लम है उसको कभी सॉल्व करा ही नहीं इन लोगों ने, बस आगे चलते गए, मार्केटिंग करते गए, बनाते गए, आगे बढ़ते गए, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसको कभी सॉल्व नहीं किया। ये जब तक सॉल्व नहीं होगा ना तो ये बिजनेस ज्यादा लंबा चल नहीं पाएगा। इतना बड़ा मेगा फैक्ट्री बना लिया जिसके लिए इतने सारे लोन लिए, यहाँ पे जो व्हीकल है जिसके लिए आपने इतना कुछ किया है वो व्हीकल पे ही ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि देखते हैं ये ऑफर से कितना ही बेनिफिट होगा। अगर आपको चेकआउट करना तो चेकआउट कर लेना, बट मेरे तरफ से तो मैं बोलता हूँ भैया ओला की गाड़ी अभी फिलहाल के टाइम में मत लो, एंड कल परसों तक तो आपको ईवी सेल्स डेटा भी मिल जाएगा 1 से लेकर 15 मार्च का, जिसमें आपको और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ओला का स्टेटस क्या चल रहा है। लास्ट न्यूज की बात करते हैं दैट इज हीरो की वीडा VXZ इलेक्ट्रिक बाइक को इंडिया की रोडों पे स्पाइक किया गया है। फाइनली रोडों पे टेस्ट हो रही है, यानी कि इंडिया में बहुत जल्द आएगी। मैं बस इसी का वेट कर रहा था कि कब ये रोडों पे टेस्ट करते दिखा जाएगा, और फाइनली दिखना स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि इस गाड़ी में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, हेवीली कैमोफ्लेज्ड है, लेकिन यस बाइक कैटेगरी की गाड़ी है। अपसाइड डाउन फॉग मिलने वाला, 17 इंच के व्हील्स मिलने वाले हैं। बाकी क्या इसमें मोटर होगा, क्या बैटरी होगा, विच वी डोंट नो, बट बहुत जल्दी उसके ऊपर भी अपडेट आ जाएगा। तो दोस्तों ईवी संडे शो में आज इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, कमेंट करके कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बता सकते हो, एंड नहीं कमेंट करना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके सामने जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना, जिससे इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।